जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं युवाओं के बारे में। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, बाकी वीडियोस भी देख लेना। बट यहाँ एक खास सवाल जो मुझसे पूछा गया अभी एक सेशन में, एक व्यक्ति ने कहा कि सर, युवा कैसे राजनीति करें, युवाओं को राजनीति करनी कैसे चाहिए, किस तरह से युवा अपनी जड़ें जमाए, और खासकर से ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रहा हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है उसके उनको तो राजनीति में सफल होना आसान हो जाता है, उनकी जड़ें जमी जमाई रहती हैं, उनके माता पिता का, घर वालों का नाम होता है। लेकिन जिन लोगों का कोई भी कभी व्यक्ति राजनीति में ना रहा हो, परिवार दूर से दूर तक राजनीति से कोई नाता ना रहा हो, ऐसे व्यक्ति कैसे सफल होंगे? ऐसे युवाओं को क्या सलाह देंगे आप? तीन चार सलाह देता हूं मैं आपको। और यकीन मानिए, अगर आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ना, समय तो लगेगा, लेकिन इन सलाहों पर चलकर आप आसानी से अपना बैकग्राउंड बना लेंगे, ताकि कम से कम आपकी आने वाली पीढ़ी ये ना बोले कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है, इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे। सबसे पहला तो जल्दी शुरुआत करिए। जल्दी मतलब 20-21 वर्ष की उम्र में शुरुआत कर दीजिए अगर आपको राजनीति में आना है। कॉलेज पॉलिटिक्स या यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से बचिए, क्योंकि जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है जनरली वही लोग वहां सफल होते हैं। जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता वो लोग वहां सफल नहीं होते। फिर भी उस राजनीति में अगर एंटर करना ही है तो किसी उम्मीदवार के साथ लग करके काम करिए, किसी पार्टी के साथ, किसी संगठन के साथ। क्योंकि वहां उस जिस स्तर की पॉलिटिक्स होती है, वहां काफी चीजें आपको पता चल जाती हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कैसे होने वाली है। क्योंकि जो राजनीति एक्चुअल में ट्रेडिशनली हो रही होती है, उसका एक छोटा सा नजारा वहां पर देखने को मिल जाता है जब कॉलेज पॉलिटिक्स में आप एंटर करते हैं। भले ही आप खुद चुनाव ना लड़ें, किसी के साथ जुड़ जाएं, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह से लहर बनानी होती है, मैन टू मैन मार्किंग कैसे करनी होती है, किस तरह से वोटर्स को अपनी तरह इन्फ्लुएंस करना होता है, कनेक्शन कैसे पैदा किया जाता है, पर्सनल लिंक कैसे निकाले जाते हैं। बहुत सारी राजनीति की बारीकियां वहां सीखने को मिल जाएंगी। अच्छा, खुद तो चुनाव लड़ना नहीं था, सीखने के लिए गए थे, तो जिस उम्मीदवार की मदद करना चाहोगे, अगर वो जीत जाएगा तो भी आप उसके खास बने रहोगे, और अगर नहीं भी जीतेगा तो कम से कम आपकी कोई इमेज खराब नहीं हुई, क्योंकि आपने तो चुनाव लड़ा नहीं था। लेकिन किसी पार्टी या संगठन में रह करके काम करना शुरू करो, या कोई संस्था बना करके काम करना शुरू करो। कम से कम किसी संगठन के छत्र छाया में रहो। अपना संगठन हो तो अच्छी बात है, किसी दूसरे का हो तो अच्छी बात है। कोई पद लेना नहीं लेना वो अलग बात है, साथ में रखो। मान लीजिए आप किसी पार्टी से साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, कोई पद बदलो। मैं हमेशा कहता हूं, शुरुआत में पद नहीं लेना, लेकिन संगठन में छत्र छाया में रहो, कभी जरूरत पड़ जाए। क्योंकि जब आप काम करोगे तो काम कराओगे किससे? आप तो ना एमपी हो, ना एमएलए हो, ना किसी पद पर हो, ना आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। आपके कहने पर कोई अधिकारी काम कैसे करेगा? और यदि आपके कहने पर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा, आप किसे काम करवाने लायक नहीं हो, तो कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा? क्या फायदा होगा? और मैंने कहा, जो आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि इस धरती पर बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं है, और जब कोई कहे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो समझ लेना कोई बड़े वाला स्वार्थ है। तो वो लोग जो आपसे जुड़ेंगे, आपके क्षेत्र के लोग, वो जनता, उनके अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो क्यों जुड़े रहेंगे? पहली बात तो जुड़ेंगे नहीं। जुड़ भी गए तो कितने दिन तक? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, उसके बाद उन्हें लगे यार कोई फायदा नहीं है इस व्यक्ति के साथ जुड़ करके, हम तो कहीं पहुंच नहीं रहे, हमारी तो कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। तो क्या करो? आप ऐसे संगठन की छत्र छाया में रहो जहां पर आपके कहने से काम हो जाए, या उसका नाम लेकर काम हो जाए। काम उसी से करने दो, उसी को करवाने दो, आपको पता चल गया कैसे काम होता है। तो क्या होगा? आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि नेता एमपी एमएलए बिजी रहता है, लोग आपके पास आने शुरू होंगे। आप यंग हो, यूथ हो, तो आप उसके लिए क्राउड भी इकट्ठा कर सकते हो, क्राउड प्लेयर का काम कर सकते हो। उसे लगे कि वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन होना यह चाहिए कि आप उसका उपयोग कर रहे हो अपनी राजनीतिक जड़ों को जमाने के लिए, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं था। अब क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम होना शुरू हुआ। अब आपके पास कुछ पैसा भी नहीं होगा, यूथ है, जॉब वॉब छोटी मोटी करते होंगे या छोटा मोटा कुछ बिजनेस कर लेंगे, अपना पैसा मत लगाओ। जिन लोगों के काम करते रहो, जिन लोगों के काम नेता के थ्रू होते रहे, उनके थ्रू पोस्टर लगाना, दिवाली पर, दशहरे पर, होली पर, ईद पर, छोटे मोटे कार्यक्रमों में जाना, कार्यक्रम उनके घर कर लेना, निकलते बढ़ते उनके घर चले जाना, चाय पानी पी लेना। अपनी जेब का पैसा मत लगाओ, लोगों में अपनी पहचान बनाओ। दो तरह के राजनेता होते हैं साथियों, और ये जितने भी युवा सुन रहे हैं ना, समझे इस बात को। एक वो है जो पार्टी पर डिपेंड है, और एक वो है जिन पर पार्टी डिपेंड है। क्या करो? ऐसा चेहरा बन जाओ, पार्टी उस एरिया में आप पर निर्भर हो जाए। उस एरिया के वोटर्स के लिए, उस एरिया के एक एक घर को जानते हो आप, एक एक व्यक्ति को जानते हो, लोगों के घर में कितने वोट हैं, कितने लोग हैं, कौन मेंबर क्या करता है, सबको जान लिया। और जब ज्यादातर लोगों को आप जानते होंगे, नेता बाय डिफॉल्ट आप पर डिपेंड रहेगा। और जब वो आप पर डिपेंड होगा तो कल वो आपको पद भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, मान सम्मान भी देगा, साथ भी रखेगा, हो सकता है टिकट भी देगा। समय लगाओ, 3, 4, 5, 10 वर्ष लगा दो अपने क्षेत्र में, और अपना दायरा लिमिटेड रखो।
शुरुआत में बड़ा दायरा नहीं, क्योंकि शुरुआत जल्दी की है। अब हमने 21 वर्ष की उम्र में मानो किसी ने शुरू किया, 10 वर्ष लगा दिए, 31 साल उम्र हो गई, 10 साल उसी एरिया में। कितना बड़ा एरिया? कॉर्पोरेशन का एरिया। बड़े से बड़ा कॉर्पोरेशन में अगर कितने वोट मान के चलो, 30,000, 40,000, कई जगह तो मैंने सुना 5,000 वोट है, 50,000 वोट मान लिए। तो 10 साल बहुत बढ़िया समय होता है इस कॉर्पोरेशन में अपनी छवि बनाने के लिए। लेकिन जो भी कॉर्पोरेशन को चुनो, ये सोच समझकर चुनना कि वहां सीट रिजर्व ना हो, वहां समीकरण, जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, उस पार्टी संगठन जिससे आपको टिकट चाहिए, जिसमें आप जुड़ना चाहते हो, उसकी फेवर में होने चाहिए, आपकी फेवर में होने चाहिए। और जब वहां की जनता, वहां के लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपके नेता को बार बार ये फीडबैक दिया जा रहा होगा, तो आज नहीं तो कल उस नेता को ये समझ में आएगा कि इसे मौका देना चाहिए। और अपनी पकड़ कितनी बनाओ? सिर्फ इतनी बना लो कि अगर आपको टिकट मिला तो जीत सुनिश्चित है, और यदि आपको टिकट नहीं मिला और आप इंडिपेंडेंट खड़े हो गए तो पार्टी तो हार जाएगी। कोई भी जीतेगा लेकिन पार्टी नहीं जीत पाएगी। जिस पार्टी से, जिस संगठन से आप जुड़े हो, वो नहीं जीत पाएगा। अगर नेताओं में इतना डर भी पैदा करने में आप कामयाब हो गए तो यकीन मानिए लोग आप पर दाव खेल देंगे, मजबूरी में सही आपको मौका मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा, बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी, क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। आप बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी मत करो। मैक्सिमम कॉर्पोरेशन लेवल, बहुत ज्यादा तो विधायक लेवल, बस। उसके बाद क्या करो? उसके बाद आगे की लड़ाई लड़नी शुरू करो। अच्छा, कोई बड़ा संगठन मिल जाए, कोई ऐसे लोग मिल जाए जो वाकई आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाए, जो पैसा लगाने को तैयार हो जाए, जो आपको वोट या जनाधार देने को तैयार हो जाए, तो ऐसे मौके तो मिल जाते हैं। पहले दाव में लोग विधायक बन जाते हैं। दिल्ली में देखा हमने, नई पार्टी आई थी, उसने ऐसा काम किया। हरियाणा में देखा, पंजाब में देखा, कई जगह पर नए लोग आए और पहली बार में विधायक बन गए, जो लोग कभी ग्राम प्रधान भी नहीं रहे। बहुत सारे लोग नए सांसद भी बनेंगे ऐसे ही, क्योंकि आने वाले समय में जब इस तरह के नए चेहरे आएंगे, नए लोग आएंगे, उन्हें मौका मिलेगा तो नए लोग सांसद बन जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जनरली आपको अपना जनाधार बनाना पड़ेगा, अपना फेस वैल्यू बिल्ड करो। क्योंकि अगर पार्टी ने विधायक बना भी दिया, मान लो विधायक बन गए, चलो मान लो सांसद भी बन गए, तो वो आप सांसद हो पार्टी के नाते। यानी अगर आपको पार्टी ने अगली बार टिकट नहीं दिया तो आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। आपने भी देखा ना, मैंने भी देखा, जिन लोगों के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहली बार में अचानक विधायक बन गए, अगली बार में उनमें से कई लोगों ने बगावत कर दी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कहीं के नहीं रहे 2,000 वोट। 2,000 वोट! सोचिए, जो व्यक्ति 20,000 वोट से जीता, मार्जिन से जीता, वोट मिले 2,000, क्या क्या कमाया? उसे लग रहा था मैं विधायक बन गया, 5 साल मैंने क्षेत्र की सेवा की है, जनता मेरे साथ आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी, लेकिन जनता सिर्फ आपके साथ क्यों आएगी? क्योंकि आप तो एक पार्टी के प्रतिनिधि थे ना भाई। पहले आपने अपना जनाधार नहीं बनाया था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले अपना जनाधार बनाया था, उनकी टिकट पार्टी काटना चाहती थी, नहीं काट पाई, क्योंकि पता था इनका टिकट कटा तो पार्टी का टिकट कट जाएगा, वहां से पार्टी हार जाएगी, कोई भी पार्टी ले लेगी उसको। बहुत सारे लोग विधायक थे, दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी ने भी उनको टिकट तक नहीं दी, क्योंकि उनको पता था इनका अपना फेस वैल्यू नहीं है, अपना जनाधार नहीं है। एक और चीज जो युवाओं को याद रखनी है, खासकर से वो लोग जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बड़े नेताओं से दुश्मनी मोल ना लें, कम से कम शुरुआत में तो ना लें। आप, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टी या विचारधारा से हो और दूसरा व्यक्ति दूसरी पार्टी विचारधारा से हो, उसका विरोध करने की बजाय अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। कम से कम अपना कद इतना बड़ा कर लीजिए कि जब आपका जनाधार हो और आपके कहने पर 100, 200, 500, 1000 लोग इकट्ठे होने को तैयार हो जाए, अब चाहकर भी वो बड़ा नेता आपका विरोध नहीं कर पाएगा। अगर आपके खिलाफ कुछ करेगा, पुलिस कंप्लेंट करेगा, थाने में शिकायत करेगा, कहीं करेगा, तो कम से कम थाने का घेराव करने के लिए 200, 500 लोग पहुंच जाए ना, तो पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती, उनको समझ में आता है कि कोई है। पता चला आपको अरेस्ट कर लिया, थाने पर पहुंचे 10 लोग, तो क्या फायदा उन 10 लोगों, तो रिश्तेदार तो किसी भी 10 पहुंच ही जाते हैं। सच्चाई है कि आपको अपना जनाधार बनाना, और ये होगा जब आप बड़े बन रहे होगे, दिख रहा होगा आपका कद बड़ा होता जा रहा है, तो विरोधी आपके खिलाफ हर तरह की साजिशें रचेंगे, साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाएगा। आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये सब मेरे साथ होगा, और मैं ये नहीं कह रहा हो सकता है, होगा ही, मान लो होगा ही, तैयारी करो उसी तरह से। और एक और आखिरी चीज इसका ध्यान रखना है, जब भी राजनीति में जाओ तो सही सलाह लेकर जाना, सही सलाहकार चुनना। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको राजनीति का शिकार बना देंगे, खासकर से आपकी पार्टी संगठन में बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़े, आप तरक्की करें, आप उनसे आगे आ जाए। क्योंकि राजनीति कड़ी हुई, बता रहा हूं, लोग कहेंगे, नेता कहेंगे आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन वो ये भी कह रहे होते हैं मुझसे आगे मत बढ़ना, इतना आगे मत बढ़ जाना कि कहीं मुझे बीट कर दो। तो कोई कोई वो रास्ते नहीं दिखाएगा। अगर वाकई कुछ बड़ा सपना है, कुछ बड़ा करने का इरादा है, कुछ वाकई अलग हटके करना है, तो सलाह लेना, किसी से भी लेना, कोई एक्सपर्ट मिल जाए, नहीं तो मैं तो हूं ही, मैं तो गाइड करूंगा आपको। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, 2, 4, 5 मिनट बात करिए, डायरेक्ट बात करूंगा, गाइड करूंगा आपको, सिखाऊंगा, समझाऊंगा कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन गलतियों से बचना है। कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो भी बनाता रहता हूं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाता रहूं, आपको गाइड करता रहूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।